जी सर, आपने शायद हमारे कॉलीग साकिब बशीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी, मैं पूरी गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, लेकिन उसका माखज़ तो मुझे यही समझ आया कि वो फरमा रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस होता हुआ लगा नहीं। अ, देखिए, ये तो वही बता सकते हैं जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और उससे ज़्यादा रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करेगा कि ड्यू प्रोसेस को मुलूज़ ख़ातिर रखा गया कि नहीं रखा गया। वो बात है एपेलेट कोर्ट की। अ, वो एपेलेट कोर्ट उसको देखेगा, उसकी जो प्रोसीजरल बातें हैं वो भी देखेगा, और जो उसका मेरिट के ऊपर यानी सब्सटेंटिव बात है उसको भी देखेगा। मैं कैसे इस केस को देखता हूँ? मैं इसको एक ऐसे केस को देखता हूँ जिसमें इस अदालत के पास सिर्फ एक ही केस था। ऐसा नहीं है, बाकी अदालतों में बहुत मुख्तलिफ केसेस होते हैं, और वो जब एक केस नहीं चल रहा तो दूसरा सुनते हैं, तीसरा सुनते हैं। दूसरा, इसमें गवाहान जो हैं वो मुल्क से बाहर से भी बुलाए गए थे, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पे तैनात थे, फॉरेन ऑफिस के लोग। तीसरा, इसके अंदर कोई ऐनी शाहिद वाली बात नहीं है कि किसी ने कुछ होते हुए देखा। मसलन अगर कुछ चोरी हो रही है तो उस चोरी को देखा और पकड़ा, और माल मसरूका जो है उसके मुतालिक कि ये माल मसरूका किसके सामने वो उठाया गया, या बाद में उसको किस तरीके से रिकवर किया गया। सो इट्स नॉट अ केस जिसके अंदर कोई रन ऑफ द मिल केस है। दिस इज अ केस व्हिच रिलेट्स टू रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड में क्या चीजें हैं? नंबर 1, साइफर आया। नंबर 2, साइफर के मंदरजात को आया किया गया, उसको अखबार उसको खुफिया नहीं रहने दिया, उसको आपने पब्लिक कर दिया। तीसरा, इट्स एन एडमिटेड फैक्ट कि जेब से एक कागज निकाल के कहा गया ये वो है मरासला, ये है वो साइफर जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इस साजिश की बात है। तो एक चीज जो उसमें नहीं लिखी हुई उसके मुतालिक बात की गई। और चूंकि साइफर एक ऐसे सैक्रोसैंक्ट किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जिसका दारो मदार जो है वो आपके फॉरेन पॉलिसी के साथ है और आपके स्टेट सिक्योरिटी के साथ है। इसीलिए इसके ऊपर लिखा गया होता है सरेहन कि इसकी आप ना कॉपी रखेंगे, ना कॉपी रिटेन करेंगे, ना आपने इसके ऊपर कोई किसी किस्म के कमेंट्स लिखने हैं, ना आपने इसको किसी और के साथ शेयर करना है। इसकी फोटो कॉपी भी नहीं बनाई जा सकती। तो वो जब इतनी उसकी सैंक्टिटी हो और उसकी इतनी सीक्रेसी हो, तो फिर वजीर आजम को तो बिल्कुल नहीं शेवा देता जिसने आइन के तहत एक उठाया हुआ है हल्फ कि वो बिल्कुल ऐसी चीजें जो उनके पास आएंगी जिसको जो कोई सीक्रेट्स को वो रिवील नहीं करेंगे। ये तो उनका हल्फ है। ये तो फॉरेन ऑफिस के वो लोग जो हल्फ नहीं उठाते उनके ऊपर भी पाबंदी। तो जब आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल जो आपके रिलेशंस हैं और जो नॉर्म्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और आपने सीक्रेट सर्विस जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो 5 and 9 है उसकी खिलाफ वर्जी की हो, तो नो क्राइम शुड गो अनपनिश्ड, एंड दैट इज हाउ आई सी इट। मैं सही उसको है। पैशनेटली नहीं देखता, मैं इसको बिल्कुल ठीक। डिस्पैशनेटली देख रहा हूँ। बिल्कुल। मैं उसको देख रहा हूँ कानून के तनाजर और फैक्ट्स के तनाजर में। सो ठीक। दिस इज हाउ आई सी इट। सर, तो आपके ख्याल में कि ये वाली जो बात, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी कह रहे हैं कि जल्दी में केस सुना गया या उनको डिफेंस का मौका नहीं मिला, आपके ख्याल में ये ये इल्ज़ामात जो हैं ये अब सिर्फ हाई कोर्ट में जब अपील होगी तो तभी इन पर फैसला हो सकता है, उनका ताल्लुक इस ट्रायल से या इस फैसले से एज सच नहीं है? देखिए आशमा, मैं एक चीज अर्ज करूं, केसेस को लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप उसको हकायक और कवानीन की रोशनी में देखें और उस केस को जो प्रोसिक्यूशन ने बनाया है उसको डिकंस्ट्रक्ट करें और डिमोलिश करें। जब आप किसी केस को सीरियसली नहीं लेंगे, जब आप उसके अंदर ऐसे मामलात के अंदर लेके चलेंगे जहां पे
آپ اس کا پولیٹیکل نیریٹو بنا رہے ہوں، آپ اس کی پولیٹیکل کانوٹیشنز بتاتے ہوں، آپ اس کی پولیٹیکل طریقے سے آپ اس کو کیس کو لڑ رہے ہیں میڈیا میں، آپ اس کے کیس کو لڑ رہے ہیں جی لوگوں کے ساتھ، بجائے عدالت میں جو قانون کی بنائی ہوئی ہے اس کے بجائے عوام کی عدالت میں لڑیں. تو پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نیریٹو نہیں بنانا چاہیے پولیٹیکل، لیکن اس کام کی سیریسنس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کریں. اور جہاں تک وکلا کی بات ہے تو میں بھی کچھ عرصے سے وکالت کر ہی رہا ہوں. ہم جب اس طرح کی کسی معاملے میں ہم دوسرے کیسز نہیں لیتے. پھر اب جب میں ٹرائل کیا کرتا تھا تو میں باقی کیسز سے اپنی جنرل ججمنٹ لے لیتا تھا. باقی کیسز کو ہم جو اپیلیٹ کیسز ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک میں میری ریکویسٹ چلی جاتی تھی کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل بیکاز آئی ایم کنڈکٹنگ اے پرٹیکولر کیس، اور کورٹ اس بات کی اجازت دیتی ہیں. اور صحیح جہاں سر. تک جی باہر رہنے کی بات ہے تو ہم نے ویڈیو لنکس بھی دیکھے ہیں. میں اور آپ آج اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اسکائپ اور زوم اور یہ سب چیزیں اسی لیے تو ہیں کہ آپ ان کا فائدہ اٹھائیں اور آپ ان کو استعمال کریں اپنے کلائنٹ کے لیے. اور کلائنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وکلا کو صحیح بات بتائے. اگر کلائنٹ ہی جھوٹ بولے گا اور کلا بازیاں لے گا تو پھر اس میں وکیل کا قصور تو نہیں ہے.